हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देख रहे हैं रेजर का माउस है। ये है आपका डेथ हेडर। तो ये रिपेयर करेंगे हम इसको। इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको अभी चेक करा देता हूँ। तो अगर आपके पास रेजर का माउस है या कोई भी गेमिंग माउस है, आपका ख़राब हो गया है, आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आउट ऑफ वारंटी है, तो मैंने नंबर दिया है, आप उस पर व्हाट्सअप कीजिए। हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। अगर रिपेयरेबल होगा तो आपको रिपेयर करके देंगे और प्रॉपर चलेगा, बिल्कुल नया पार्ट लगेगा। तो इसमें चलिए मैं आपको दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पे कि प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है। और हमारे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस रिपेयरिंग की हम आपके लिए लेकर आते हैं, जिससे आपका हेल्प होता है। तो चलिए इसको एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, पहले तो स्क्रॉल चेक कर लेते हैं। तो देखिए स्क्रॉल है इसका स्मूथ नहीं चलेगा। ये देखिए, जब इसको हम अप कर रहे हैं तो देखिए जर्क आ रहा है, बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहा है, देखिए। और जब नीचे कर रहे हैं तो कई बार सही चल रहा है, बट ऊपर के लिए देखिए बिल्कुल स्मूथली जाना चाहिए। ये देखिए जर्क मार रहा है। अब इसका स्विचेस चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, ये स्विचेस साइड के काम कर रहे हैं। अब राइट क्लिक देख लेते हैं, काम कर रहा है। लेफ्ट क्लिक देख लेते हैं। ये देखिए, मैं इधर प्रेस कर रहा हूँ अगर यहाँ से, तो कई बार ये काम कर रहा है, कई बार नहीं कर रहा है। और एक तो अगर स्विचेस सही होंगे तो बिल्कुल आवाज़ आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, बिल्कुल पास से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और जब इसमें नया स्विच चेंज होगा तो बिल्कुल आवाज़ आएगी स्विच की, जब प्रेस होगा। ये थोड़ा सही है, बट हम सारा चेंज करेंगे, इसका स्क्रॉल भी ठीक करेंगे और ये लेफ्ट राइट क्लिक दोनों ठीक करेंगे तो बिल्कुल नया हो जाएगा माउस। तो चलिए इसको ठीक करते हैं। तो देखिए, ओपन करने के लिए एक तो इसके नीचे स्विच नहीं होता, इसमें यहाँ पर स्विच है। ये जो सीरियल नंबर का स्टिकर है उसके नीचे स्विच है, और एक एक स्विच इधर होगा फ्रंट में। तो किसी नाइफ की मदद से आप इसको हटा सकते हैं, फिर दोबारा हम इसको लगा देंगे। ये नीचे डबल साइडेड टेप के साथ ये फिक्स होता है। अगर टेप खराब हो गया बहुत पुराने में तो आप नई टेप या ग्लू के साथ चिपका सकते हैं इसको। तो देखिए, ये दो स्विचेस तो इधर आपको मिल जाएंगे, और अब आपको एक स्विच इसके नीचे होगा। तो आप तो सच्चाई यहाँ होल करके भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसको खोल सकते हैं, इजीली खुल जाता है, तो आप निकाल लीजिए। तो इसका मुझे लगता है, देखते हैं खुलता है या नहीं। देखिए सीरियल नंबर तो फट रहा है थोड़ा स्टिकर, बट ये चिपक जाएगा तो पता नहीं चल। तो यहाँ पर देखिए एक स्विच इधर है, तो खोल लेते हैं इनको। तो देखिए एक स्विच तो ये निकल गया। अब दूसरा। तो अब इसको यहाँ से, अगर आपके पास कोई ट्वीजर वगैरह है तो यहाँ से आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे बाहर की तरफ तो ये खुल जाता है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए निकल गया। ये देखिए, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है कि ये जो इसकी केबल है टूटे ना, ज़्यादा जोर नहीं लगाने, टूट जाएगी और ये फिर जोड़ने में आपको मुश्किल होगी। और यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ है, इसको निकाल लेंगे, जो इसकी लोगो की लाइट है उसके लिए है। तो अब हमें स्विचेस ठीक करने हैं जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं। तो अब उसको ठीक करने के लिए, टूटे ना, तो हम इसको निकाल लेंगे पीसीबी को, और नहीं भी निकालेंगे इसको निकाल लेंगे। अगर आप कर सकते हैं तो एक ही पीसीबी निकालेंगे, तब भी आपका काम हो जाएगा। स्विचेज आपको मिल जाएंगे और उसको चेंज कर दीजिए। बस ये है कि आपके पास सेम स्विचेज होने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोकल स्विचेज लगाएंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, फिर प्रॉब्लम करने लगेगा। तो हमारे पास अवेलेबल होता है तो हम इसको चेंज कर देंगे अभी।
तो यहाँ पर देखिए, ये आपका ये 2 स्विचेस चेंज करने हैं हमें, लेफ्ट राइट वाले, और ये स्क्रॉल भी ख़राब है और इसमें और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम बिल्कुल क्लीन कर लेंगे बढ़िया, क्योंकि अब खोला हुआ है तो पूरा डस्ट वगैरह इसको क्लीन कर लेंगे। तो ये काफ़ी दिन तक चल जाएगा रिपेयर होने के बाद। तो चलिए इसका पार्ट निकालते हैं और इसमें चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये 2 नए स्विचेज हैं सेम बिल्कुल, जो इसमें रेजर के हैं, लगे हुए हैं, और यहाँ पर एक पूरा स्क्रॉल है। तो इसको हम सारा चेंज करेंगे, बिल्कुल न्यू पार्ट है। तो चलिए इनको डिसोल्ड करके निकालते हैं पहले, फिर उसके बाद ये सारा चेंज लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, ये सारा मैंने डिसोल्ड कर लिया है। ये देखिए इस तरह से इसको निकाल लेंगे। ये अभी ये पूरा प्रॉपर नहीं हुआ है, देखिए निकल गया, और दूसरा भी निकाल लेंगे। तो ये जो खराब थे सब मैंने निकाल लिए हैं, अब इसमें हम नया लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, और भी रिपेयरिंग की अलग-अलग मॉडल्स की वीडियो है। अगर आपके पास कोई दूसरा भी मॉडल है तो आप उसको वीडियो देख के रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपको पार्ट्स मिल जाता है तो। तो इसको अब हम सोल्ड कर देंगे। थोड़ा-थोड़ा कर देंगे अभी, कि ये पीछे ना गिरे, उसके बाद प्रॉपर हम इसको सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये स्विचेज और स्क्रॉल चेंज हो गया है। अब इसको हम जैसे हमने निकाला है सेम उसी तरह पैक करेंगे, पैक करके फिर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये पूरा प्रॉपर मैंने पैक कर दिया है माउस को। अब इसको हम चलिए सिस्टम पर चेक करते हैं ये ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कनेक्ट कर दिया है माउस को। ये देखिए इसमें पावर आ गया है। अब इसको हम सिस्टम पर चेक करेंगे। ये देखिए, ये भी मैंने रिपेयर करके रखा हुआ है, इसकी भी वीडियो मैंने डाली है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार माउस टेस्टर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम स्क्रॉल चेक कर लेंगे, इसका स्क्रॉल जो जर्क मार रहा था। ये देखिए, आप देखिए, ये नीचे तो आ रहा था उसमें, बट ऊपर में जर्क मार रहा था। तो अब देखिए, ये देखिए बिल्कुल उसी स्मूथली जाएगा ये देखिए, ये नीचे और ये ऊपर, कोई जर्क नहीं है इसमें। और दूसरा स्विचेज चेक कर लीजिए, ये देखिए, ये सारे स्विचेज वर्क कर रहे हैं। और आवाज़ इसकी मैं सुनाता हूँ आपको, इस तरह से आनी चाहिए। एकदम बिल्कुल स्विच की आवाज़ पता चलती है। तो अब इसको बंद करते हैं, डबल क्लिक चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये डबल क्लिक नहीं हो रहा है। जब डबल क्लिक इसको हम करेंगे तभी ये ओपन होगा, इस तरह से देखिए। तो क्योंकि ये स्विचेज बिल्कुल नए लग गए हैं तो अब इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं, बिल्कुल नया की तरह ये चलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मैंने नंबर दिया हुआ है, कोई माउस आपके पास है जो रिपेयर नहीं हो रहा है तो आप हमें भेज सकते हैं रिपेयर के लिए।